नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। परंपरा और प्रौद्योगिकी के और आधुनिक अवसंरचना और प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी प्रदेशवासियों का और सभी क्षेत्रों का विकास करना है और हमारा प्रयास गांव से लेकर शहर, किसान और उद्यमी सबको बेहतरीन के अवसर प्रदान करने का है। वहीं विकास का यह मॉडल इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता का समर्पित बजट है। यह बजट एक ऐसी अवसंरचना का निर्माता है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने में सहायक होगा तथा सतत विकास के लक्ष्यों को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकेगा। जो अपना ये बजट यहाँ प्रस्तुत किया गया, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हमारे जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र के साथ हमने इस बजट में गरीब को, युवा को, अन्नदाता को, किसान को, इनको समर्पित ये समावेशी समग्र बजट हमने प्रस्तुत किया है। और आप जानेंगे कि हमारी सरकार ने इसमें गरीब कल्याण के लिए लगभग 5658 करोड़ का प्रावधान किया है। देहरादून में गोवंशीय पशुओं के टीकाकरण के लिए वाहनों का पशुपालन मंत्री ने फ्लैग ऑफ किया है। विधानसभा परिसर से पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 21 लाख गौवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं के टीकाकरण के लिए पूरे उत्तराखंड में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वहीं आपको बता दें कि पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में कमी न हो और सभी पशुपालकों से पशुओं में टीकाकरण कराए जाने की अपील भी की गई है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि टीकाकरण के कार्यक्रम को लेकर सौरभ बहुगुणा के 4 वाहनों को विधानसभा परिसर से हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, पशुपालन विभाग की एक हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे दूरस्थ गांव हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे जो हमारे जानवर हैं, उनके मालिकों को कहीं अस्पताल में ना भटकना पड़े, तो उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो हमारी फुट एंड माउथ डिजीज है, FND, और उसके साथ साथ जो हमारी लंपी स्किन डिजीज, जिसने 2 साल उत्तराखंड में काफी फैली, उसकी वैक्सीनेशन भी हमने काफी लगाए। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये हर गांव में हमारी गाड़ी जाएगी और FND और हमारे लंपी स्किन डिजीज के वैक्सीनेशन गांव-गांव लाके लगाएंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। 22 लाख के आसपास जो FND के हमारे वैक्सीनेशन है वो लगेंगे और 18 लाख के लंपी स्किन डिजीज के जो हमारे वैक्सीनेशन है वो लगने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग पूरी तरह कमर कसते नजर आ रही है। तो वहीं जसपुर निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह चटवाला ने बताया कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 145 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ बूथों को बदलकर कुछ नए बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि गौरव सिंह चटवाला ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और मतदाताओं की सुख सुविधाओं के मद्देनजर जसपुर क्षेत्र के प्रत्येक बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए ये बूथ तैयार किए गए हैं और आपको बता दें कि इन बूथों का हर जगह पर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। जसपुर क्षेत्र में भी इन बूथों का निरीक्षण किया गया और पूरी तैयारियां कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां की गई हैं, तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं आपको बता दें कि जसपुर क्षेत्र में भी बूथों के लिए 145 बूथों को जो है तैयार किया गया है, जिनका निरीक्षण लगातार जारी है। देखिए, चूंकि अब चुनाव बिल्कुल आसान है और सर पे है, और तो इलेक्शन कमीशन से भी सभी ARO को निर्देश है कि वो अपने पोलिंग बूथ्स का भ्रमण कर लें और पोलिंग बूथ्स पे जो बेसिक फैसिलिटीज वही हम उसको देखते हैं कि रूम्स में 2 दरवाजे हों कम से कम। वैसे ये किसी जगह ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोशिश यही है प्राथमिक तौर पे की जाए कि 2 दरवाजे हों, लाइन सही से लग जाए, फर्नीचर हो। तो वो चीज़ों को देखते हुए आज जो हम शहर के कुछ बूथ्स का निरीक्षण कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा और हमें सभी बूथों को एक बार कवर करना है। उधम सिंह नगर में SSB डी कंपनी मेलघाट के समीप स्थित ग्राउंड में भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय
वॉलीबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज सफल समापन हो गया है। बता दें कि इस अवसर पर एसएसबी सितारगंज के कमांडेंट मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं टूर्नामेंट में पुरुषों की 8 वॉलीबॉल टीमों और महिलाओं की 7 बैडमिंटन टीमों ने प्रतिभाग किया। वॉलीबॉल फाइनल राउंड में मेलाघाट टीम और बनबसा की महिला बैडमिंटन टीम को विजेता घोषित किया गया। विजेता टीमों को कमांडेंट मनोहर लाल और अतिथियों द्वारा ट्रॉफी, मेडल, टी शर्ट, पैंट और खेलकूद सामग्री देकर सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया गया। तो मतलब ये था एक्चुअली कि जो यहाँ के सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, टैलेंट स्पोर्टिंग होता है। दूसरा, ये लोग जब गेम में बिजी हो जाएंगे, गेम खेलना शुरू कर देंगे तो नशे से दूर रहेंगे और अपनी इनकी मानसिक रूप से फिटनेस और आपस की जो कोऑर्डिनेशन होता है स्पोर्ट्स के अंदर, वो चीज़ें भी इनके दिमाग में डालते हैं। साथ ही साथ हम इनको बाकी चीज़ें जो भारत सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम के बारे में इनको बताया जाता है, पब्लिक को, गाँव वालों को, इस प्रकार के कि भारत सरकार क्या क्या चीजें जो है वो आम लोगों का, आम जन के लिए कर रही है। बहुत सारी हमने दोनों ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत वॉलीबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन कोर्ट जो है वो यहाँ के लोगों के लिए तैयार किया है। साथ ही वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रैकेट, शटल और बहुत सारी चीजें जो बच्चों को दी गई ताकि बच्चे आने वाले टाइम के ऊपर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर विधानसभा बजट सत्र में सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कानपुर, मंगलसड़ा, ऊंची मुगोट, चाना, भरोड़िया, संतना, चंदेली, ये भी बिल्कुल सुरई और रंगशाली और सुतली मठ से मिला हुआ है। आज दिन एक घटना होती रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 24 जनवरी की बात कहूं कि एक छोटे बच्चे को उसका पूरा परिवार खेत में काम कर रहा था। जब काम करके घर वापस आया तो कई गुलदार हाथ लगाया था, छोटे बच्चे को उठा के ले गया। माँ और उसके बाप देखते रह गए, उनके सामने ही बच्चे को गुलदार उठा ले गया। दिन दहाड़े। माननीय अध्यक्ष जी, इतना बुरा हाल है वहां पर। मैंने पहले भी कहा था माननीय वन मंत्री जी से, कुछ भैया फिनिशिंग तार लगा दो, कुछ ऐसी सुरक्षा कर दो। नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह बिचई बिचवा में
दिन दहाड़े सरसों के खेत में गुलदार दिन में पहुंच गया। उसे हकाने गए तो वो झपट गया एक नौजवान के ऊपर, उसके हाथ घायल कर दिया, पकड़ लिया। जो जरा मजबूत तगड़ा था तो बच गया, नहीं तो उसको उठा ले जाता। तो अब दिन दहाड़े जो है जंगली जानवर वो घर में घुस के, गांव में घुस के लोगों को मार रहे हैं। तो ध्यानपुर की बात कहूं मैं, बिल्कुल ये रंगसाली रेंज में है, जंगल है। वहां पर 3 महिलाओं को, भंगड़छड़ा की 1 महिला, 2 महिला ध्यानपुर की, 3 महिलाओं को मार दिया है। बिडौरा का एक छोटा बच्चा जो अभी घोल का, अभी 4 साल के बच्चे को उठाया, घर में खेलते हुए बच्चे को ले गया। तो ये हालात जंगली जानवरों के हो गए। मैंने कई बार कहा, माननीय मंत्री जी से कहा मैंने कि इसे फिनिशिंग तार लगाइए, कम से कम कुछ तो रोक हो, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है। मैंने एक बात और कही है, मैंने वन विभाग के लोगों से भी कहा, अधिकारियों से कहा है कि कम से कम वहां उजाले की व्यवस्था कर दी जाए। उजाले में जरा जंगली जानवर कम आते हैं, तो उजाले की कोई व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि दर्शन सिंह नाम पासेनी में एक सरदार हमारे राय सिंह भाई छत में सो रहे थे। गुलदार, एक कुत्ता भी उनके साथ सो रहा था वहीं पर किनारे में। गुलदार छत में चढ़ गया और वहीं से कुत्ते को उठा ले गया। तो ये मानिए ये हालात है, बदतर हो चुकी हालात। माननीय मंत्री जी, मेरा गांव तो बिल्कुल, मेरा गांव बिल्कुल जंगल किनारे। माननीय हमारे नेता प्रतिनिधि को पता है मेरा घर कहाँ, बिल्कुल जंगल किनारे। वहां पर अब क्या कर दिया, हाथी के लिए हाथी चारा वहां बांस लगा दिया। जंगल पहले भी होता था, बहुत जंगल, हम तो छोटे बच्चे थे तब देखते जंगल में कोई डर नहीं, हाथी शेर आते रहते थे, एक डर नहीं होता था। लेकिन आज वहां बांस लगा दिया, हाथी कॉरिडोर बना दिया। अब वो दिन में चिंगाड़ता हाथी, सुबह सुबह देखते हैं कि चिंगाड़ रहा है, गांव में घुस जा रहा है, गेहूं खा जा रहे हैं, धान खा जा रहे हैं। ये तो हालत हो गई। अरे विधायक जी, आप बताओ ना, डर के मारो गांव छोड़ के मैं तो शहर में बसा है। चलियो, मंत्री जी को बैठा दो एक बार वहाँ, गुलदार अपने आप। मंत्री जी पहुंच जाएंगे नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो बड़ा गुलदार है वहाँ, वो बड़े गुलदार है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि अभी जो एक बच्चे को मारा था टुकड़ी में, माननीय मंत्री जी, टुकड़ी में एक 9 साल के बच्चों की मां और पिताजी के सामने उठा ले गया गुलदार। अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए, उससे कुछ न कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। माननीय जी, इसी तरह बंदरों का बड़ा हाल, बंदर तो इतने हेकड़ हो गए हैं, घर में जबरदस्ती अगर कोई महिला घर में रोटी बना रही होगी तो उसके हाथ से रोटी छीन ले जाते, और कर दो तो सारे बंदर चिपक जाते, सब अंदर घुस जाते। ये तो बंदरों का हाल है। बंदरों के लिए कोई शांति रखिए, बंदरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अरे हम तो जनजाति, माननीय अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ जी बिल्कुल, हमारा रिश्ता जंगल से रहा है, हम थारू जनजाति के लोग हैं, हम बचपन से ही जंगलों में आते जाते रहे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जंगल जाते थे, लेकिन इस तरह जानवरों का आतंक नहीं रहा जो आज है। गुलदार पहले भी थे, हाथी पहले भी थे, बाघ पहले भी थे, लेकिन इस तरह नहीं होता था। पहले जानवर थे, सब कुछ थे, जंगली जानवर, हमारे घरेलू जानवर भी, हम गाय चराने जाते थे तो उनका शिकार करते थे, बाघ या गुलदार। लेकिन आज आदमी का शिकार कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं करूंगा वो संक्षेप में, तो मैं बहुत कम बोलता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन फिर भी लगातार बोल रहे हैं आजकल, गला भी मेरा क्या, आजकल लगातार बोल रहे हैं। तो कम से कम मेरा माननीय मंत्री जी सरकार से मेरा आग्रह है कि जहां जहां कम से कम जो आबादी है वहां कम से कम फिनिशिंग तार या लाइट की व्यवस्था तो कर दें, जिससे गुलदार गांव में न घुसे। इसी चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद। सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं
अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। एक बार फिर लिए चलते हैं आपको विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखने वाला नहीं है और वो जानवर रोडों में काल बने पड़े, काल, जहां पर मोटरसाइकिल बच्चे लेके जा रहे हैं, रात में उनसे टकरा जाते हैं और रोड में समाप्त करिए और मर जाते हैं। बहुत बुरा हाल। तो उनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, मेरा कहना ये है। ठीक है, क्या व्यवस्था आप करेंगे? नारायणमता में गौशाला खोल रहे नहीं? मैं आपको बता दूं। अच्छा, अपनी बात को कंक्लूड करें। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि कोई जंगली जानवर की व्यवस्था की जाए। कम से कम लाइट लगवा दीजिए, फिशिंग तार लगवा दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। आप नारायणमता में गौशाला बना दिए, स्टारगंज में आप अपनी क्षमता बढ़ा लीजिए। हम नहीं वहीं छोड़ करा रहे। अभी बताइए, फिर मैं बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भुवन कापड़ी जी, भोगपाल सिंह राणा जी, सुमित हृदय जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी ने एक बड़े संवेदनशील विषय को सदन में रखा। निश्चित रूप से सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर भी है और यही कारण है कि सरकार ने इसमें मुआवजा बढ़ाने से लेके, पशु क्षति में और पशुओं को शामिल करने से लेके और उनके भी मुआवजा बढ़ाने से लेके तमाम तरह के प्रयास किए। और जो आर्या जी ने जो बात की वन विभाग में आज में कमी की, तो मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने इसी वर्ष भी तकरीबन 900 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड और 300 के आसपास फॉरेस्ट दरोगाओं का चयन करने के बाद उनको बकायदा फील्ड में भेजने का काम किया, ताकि वन विभाग में हम पे मैन पावर की कमी थी, उसकी पूर्ति की जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक बात, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री जी वैसे ही गंभीर है और गंभीरता से सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज पहली बात आपसे हमने गंभीरता सीखी है। ये गंभीरता तो आप ही से मिली हमें। मैंने गंभीरता इन्हीं से मिली माननीय अध्यक्ष जी। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, जितने लोग कई वर्षों में नहीं मरे, इतने लोगों के बारे में मरना बता दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, वाइल्ड एनिमल्स के निश्चित रूप से इस राज्य में बाघों की संख्या बढ़ी है, उसी हिसाब से आदमियों की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन किसानों की संख्या कम हुई है। किसानों की संख्या कम होने के साथ साथ जो निश्चित रूप से नुकसान हुआ, खेती का बड़ा नुकसान हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का है कि वो खाने के चक्कर में जिस तरह आदमी माइग्रेट कर रहा है ब्लड और बटर प्रॉब्लम में, इससे जंगली जानवर ने भी माइग्रेशन हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, लेपर्ड से 17 से लेकर के 2017 में 2017 में लेपर्ड से 9 लोगों का ह्यूमन डेथ हुई, 18 में 15 थे, 19 में 18 हुए, 20 में 30 है, 21 में 23 है, 22 में 22 है, 23 में 18 है और 24 में 4 है। इसी तरह हाथी से 17 में 5, 18 में 5, 19 में 12, 20 में 10, 21 में 13, 22 में 9, 23 में 5 और 24 में 1, 444 जो माननीय टोटल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में 444 लोग गए। हमारे मित्र ने कहा कि 444 बाघों के द्वारा मारे गए। तो ये आंकड़े सही नहीं थे।
इसके अलावा टाइगर के द्वारा 2017 में 7, 18 में 6, 19 में 3, 20 में 1, 21 में 2, 22 में 16, 23 में 17 और 24 में 4 पूरे प्रदेश का बता दिया आपको पहले नेपाल बता दिया भाई भी, फिर गुलदार टाइगर ही बता दिया। भालू के द्वारा 17 में 3, 18 में 2, 19 में 4, 20 में 3, 21 में 2, 22 में 1, 23 में 0। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। चलिए आपको ब्रेक के बाद सीधा लिए चलते हैं देहरादून विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। काम किया, देखिए मानव क्षति में पहले मिलता था, आप वर्तमान में दी जाए रूरल राशि 15,000 थी और साधारण रूप से घायल पे, और अब हम उसको 15,000 है, लेकिन गंभीर रूप से घायल को 50,000 को 1 लाख करने का काम किया। आंशिक रूप से अपंग को 1 लाख, पूर्ण रूप से अपंग को 2 लाख की जगह 3 लाख रुपया, और वयस्क या अभ्यस्त की मौत पे जो 4 लाख का प्रावधान था उसको 6 लाख रुपए करने का काम किया। इसके साथ साथ पशु क्षति में भी हम लोगों ने इसमें नए कुछ जानवर और भी शामिल किए। जैसे पहले कई शिकायतें आई कि साहब भालू ने मकान तोड़ दिया, लेकिन उसका प्राविधान नहीं था। हमने भालू के द्वारा मकान को क्षति दिया, उसका प्राविधान भी इसमें करने का काम किया माननीय अध्यक्ष जी। इसमें बकरी भेड़ को जो नुकसान था उसमें 3 की जगह 5,000 रुपए करने का काम किया। गाय को 15,000 से 37,500 रुपए करने का काम किया। बैल जो 3 वर्ष से अधिक की आयु का 15,000 था उसको 32,000 रुपए करने का काम किया। गाय का बछड़ा, बछिया, भैंस 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम में इसमें इसको 20,000 रुपए सारी को एक कर करके, पहले था 2,000, 1,500 का प्राविधान था। इन तीनों को कंबाइन करके क्लब करके 20,000 रुपए प्राविधान घायल होने पे, इनके नुकसान होने पे करने का काम किया। घोड़ा खच्चर में 40,000 रुपया और भैंस जो 3 वर्ष से अधिक की थी उसको 37,500 रुपए का प्राविधान किया। मानव वन्य जीव, हाँ उसको कर दिया, उसको शामिल कर दिया। जो हाथी से था उतना ही बहादुरी कर दिया। इसके अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष प्रकोष्ठ की स्थापना भी की है। वन्य जीव हेल्पलाइन भी हम लोगों ने बनाई है। अगर आप चाहो तो उसका नंबर रख लो, नंबर आप नोट कर लो 180089 09715 180089 09715। हाँ तेरे पास मेरा नंबर है, मुझे भी कर ले, हम भी ले लेते हैं भाई।
इसके लिए पहली बार माननीय अध्यक्ष जी चिंता प्रकट की पैसा नहीं मिला, हम लोगों ने कॉर्पोरेट फंड बनाने का निर्णय भी लिया और 2 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड बनाया कि कहीं पर भी कोई कमी होगी तो तत्काल वहां से पैसा उपलब्ध ला करके जो अभी आप। तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।